वहीं मतदान खत्म होने के बाद ग्वालियर में भी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। ग्वालियर की महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहां ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के 1662 मतदान केंद्रों की ईवीएम जमा की गई है। ईवीएम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी गई है। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही ग्वालियर जिला पुलिस बल के जवान तैनात है। वहीं निर्वाचन और प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे तैनात है। स्ट्रांग रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद मतदान हो गया और मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। ये ग्वालियर जिले की मौजूद हैं हम। यहाँ पर 1662 जो मतदान केंद्र है वहाँ की ईवीएम को यहाँ पर स्ट्रांग रूम में रखा गया है और यहाँ पर जो जिम्मेदारी दे दी गई है वो बीएसएफ को दे दी गई है। वो यहाँ पर निगरानी कर रही है कि कोई भी व्यक्ति एक तो आ नहीं पाएगा और उसके साथ ही इसकी मॉनिटरिंग भी है वो सीसीटीवी से की जा रही है, यानी कि सेंट्रल फोर्सेस को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है, निगरानी की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके साथ ही जो पार्टी के अलग अलग प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर चौकसी के लिए बाहर बैठ गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से वो निगरानी कर रहे हैं और जैसा कि ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं वहां की ईवीएम मशीनों को यहाँ पर रखा गया है। लगभग 1662 मतदान केंद्र थे, उनकी ईवीएम को यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ ही अब निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, सभी लोग यहाँ पर ईवीएम की निगरानी के लिए बाहर बैठ गए हैं। तो प्रशासन ने सारी शंकाएं दूर करने के लिए सीसीटीवी है कैमरे लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हालांकि डिस्प्ले बहुत छोटा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। जो कांग्रेस के लोग आप देख सकते हैं कि अलसुबह से यहाँ पर आ गए कि कोई भी किसी भी तरह से कोई डिस्टर्ब ना कर सके ईवीएम को। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो समझ लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाहेंगे, आखिर अलसुबह से ही पहुंच गए आप निगरानी के लिए? हमारा चुनाव जो है वो सत्ता से है, भाजपा से है और भाजपा में शासन प्रशासन पूरा भाजपा का है। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता रात को लगभग 2 बजे से डटे हुए हैं यहाँ बस में। जब ईवीएम आई और ईवीएम के पीछे हमारे कार्यकर्ता रहे तो रात को भी यही रहे, दिन भर यहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता ना दबा है ना दबेगा, इसीलिए यहाँ 24 घंटे डटा रहेगा। कुछ डिस्प्ले को लेकर भी आपकी शिकायतें हैं? इससे पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें ईवीएम जो मशीनें हैं उनके अंदर भी कैमरे लगे हुए थे। मतलब ईवीएम आप बाहर बैठ के देख सकते थे। इस बार इसमें एक भी ईवीएम की मशीन के अंदर कैमरा नहीं है। हॉल के अंदर कोई कैमरा नहीं है, स्ट्रांग रूम के अंदर एक भी कैमरा नहीं है जिसमें अपन मशीनें देख सके कि आपकी सुरक्षित रखी हुई हैं। तो ये भी बड़ा सवाल है कि गैलरियों में कैमरे लगाए गए हैं, ईवीएम जहां पर रखी गई हैं वहां पर कैमरे नहीं लगाए गए हैं। बिल्कुल 2018, 2020 प्रत्येक विधानसभा चुनाव में जो स्ट्रांग रूम है जिसमें मशीनें रखी जाती है उसमें कैमरा लगाया जाता है ताकि कोई छेड़खानी हो तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे। लेकिन इस बार गैलरियों में कैमरा लगा दिए हैं, छोटी छोटी LED लगा दी है जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और भी राज्यों को आपने देखा होगा भाजपा की नीति और नीयत, इसलिए हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाए। और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो यहाँ बैठेगा ही, क्योंकि क्या है 2018 में भी खरीद फरोख्त बीजेपी ने की थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सवाल इसी बात पे अभी से उठने लगा है कि जो ईवीएम जहाँ पर रखी गई है वहाँ पर कैमरे नहीं रखे गए, यानी कि गैलरियों में कैमरे लगाए गए हैं। जो डिस्प्ले भी लगा हुआ है बहुत छोटा, यानी कि 3 स्क्रीन है आप समझिए। और यहाँ पर 1162 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं 6 विधानसभाओं के, उसका डिस्प्ले केवल, तो उसको लेकर भी आशंकाएं हैं। तो अब ऐसे में देखना यही है कि प्रशासन इनकी आशंकाओं को किस तरह से दूर करता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।